क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही क्यों सफलता हासिल करते हैं, जबकि बाकी 99% लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आखिर एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच फर्क क्या है? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं है, फर्क सिर्फ मेहनत का भी नहीं है। असली फर्क है आपके माइंडसेट का, आपकी सोच का और उस स्टेटस ऑफ माइंड का है जिसमें आप अपना दिन खत्म करते हैं। क्योंकि रात का वह वक्त जब आप सोने वाले होते हैं सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, वह आपके दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आज मैं आपको एक ऐसा रात की प्रक्रिया बताऊंगा जिसमें अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आप आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी दिशा को बदलने में मदद कर सकती है। लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन को इमेज करो। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आपने सब कुछ अपने सपने के लिए दांव पर लगा दिया, दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, अपनी नींद तक कुर्बान कर दी, लेकिन आखिर में उसे हाथ क्या लगा? फेलियर। यह रात को अपने बिस्तर पर लेटता है, छत को घूरता रहता है और खुद से पूछता है आखिर कमी कहाँ रह गई। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन वह रो नहीं सकता क्योंकि उसे अपने परिवार के सामने मजबूत बने रहना है। बाहर से वह शांत है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगने लगता है शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, शायद भगवान मेरे साथ नहीं है, शायद यूनिवर्स ही मेरे खिलाफ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप चीखना चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकल रही है? अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की हेल्पलेस और पेन महसूस किया है तो कमेंट में लिखे आई फील इट, क्योंकि आज की बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ दिन में ही की गई मेहनत से मिलती है, लेकिन एक और चीज है जिसे हम लगातार नजरअंदाज करते हैं। हम अपने दिन को किस सोच के साथ खत्म करते हैं। आज की फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस हमें यह समझने में मदद करती है कि सोने से पहले का समय हमारे मानसिक अनुभव और भावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि हम इस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोने से पहले हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, दूसरों की जिंदगी में अपनी जिंदगी शेयर करते हैं, फिर हजारों विचारों के साथ सो जाते हैं और सुबह उठकर कहते हैं मेरा दिमाग इतना परेशान क्यों रहता है। याद रखिए, आप सोने से पहले अपने दिमाग को जो आखिरी चीज देते हैं उसका असर आपकी मानसिक अवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया की जिसे आधुनिक संदर्भ में आप स्लीप प्रोग्रामिंग या प्री स्लीप मेंटल ट्रिमिंग कह सकते हैं, और यही हमारी प्राचीन परंपराओं में इसे कुछ विचार, योग, निद्रा, संकल्प और ध्यान जैसे साधनों से जुड़े हुए मिलते हैं। लेकिन यह एक बात साफ समझना है कि इसे कोई जादुई या चमत्कारी शक्ति की तरह समझना नहीं है। यह आपके दिमाग और आपकी सोच के साथ काम करने का एक प्रक्रिया है। सोने से ठीक पहले जब शरीर शांत होने लगता है और बाहरी डिस्ट्रैक्शन कम होता है तब आपका ध्यान भीतर की तरफ आसानी से जाता है। इसी समय आप अपने समय में किसी एक सवाल, लक्ष्य या संकल्प को रख सकते हैं। इसे ऐसा समझिए, आपका दिमाग एक सर्च इंजन की तरह है। दिन भर में आप उसे हजारों सवाल देते हैं लेकिन ज्यादातर सवाल अधूरे छोड़ देते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले किसी एक महत्वपूर्ण सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग उस विषय से जुड़े अनुभवों, यादों और जानकारी को नए तरीके से जोड़ सकता है। यही कारण है कि कई बार किसी समस्या का समाधान आपको सुबह उठते ही अचानक याद आता है। कभी किसी बातचीत के दौरान आपको अचानक वही जवाब मिल जाता है जिसकी आपको तलाश थी। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का हिस्सा हो सकता है। इतिहास में थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारकों के बारे में भी यह प्रसिद्ध है
है कि वे जागने और सोने के बीच की अवस्था से आइडियाज लेने की कोशिश करते थे, लेकिन असली सवाल यह है आप इस अवस्था का इस्तेमाल अपने लिए कैसे कर सकते हैं। और यही से शुरू होती है यह टेक्निक जिसके बारे में हम अगले पार्ट्स में बात करेंगे। एक ऐसी सरल प्रक्रिया जिसमें आपको सोने से पहले सिर्फ कुछ मिनट अपने दिमाग को सही दिशा में देनी है। ना कोई महंगा उपकरण, ना कोई कठिन साधना, ना कोई जटिल नियम, बस एक सवाल, एक शांत मन और उससे पकड़कर रखने का सही तरीका। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे बड़ी गलती वही होती है। ज्यादातर लोग सवाल पूछते ही उसका जवाब खुद सोचने लगते हैं। यही आपको नहीं करना है। आपको अपने दिमाग को जवाब के पीछे भगाना नहीं है। आपको सिर्फ सवाल को मन में रखना है और फिर शांत हो जाना है। इससे आप एक बीज की तरह समझिए। आप बीज को मिट्टी में डालते हैं, उससे बार बार खोदकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं। आप उसे समय देते हैं। उसी तरह आपको अपने मन को भी समय देना है। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल अपने मन में रखिए, अभी मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होना चाहिए। फिर शांत हो जाइए। लेकिन असली टेक्निक क्या है? सवाल कैसे पूछना है, कितनी देर रखना है, क्या विजुअलाइज करना है और इस प्रक्रिया में कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यह हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। धन्यवाद।